पेशेंट आती है, सबसे पहले हमें प्रेगनेंसी रूल आउट करनी है, फिर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स रूल आउट करने हैं। नॉर्मली डेवलप्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जैसे उसके हैं, तो फिर हमें देखना है कि कोई डायबिटीज़, ट्यूबरक्लोसिस कोई वो नहीं है। फिर परफॉर्म करेंगे लोकल एग्जामिनेशन। अगर उसमें बल्जिंग मेम्ब्रेन है तो इम्परफोरेट हाइमन है, तो वजाइना एब्सेंट है या प्रेजेंट है। वजाइना एब्सेंट है और यूट्रस प्रेजेंट है। अगर वजाइना एब्सेंट है तो वही कैरियोटाइपिंग और पेल्विक अल्ट्रासाउंड। यूट्रस प्रेजेंट है यानी हार्मोफ्रोडाइट, और वजाइना प्रेजेंट है और लेकिन यूट्रस एब्सेंट है तो सीधी सी बात है MRKH और एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम। और यूट्रस प्रेजेंट है तो विदाउट हेमेटोकॉल्पस है या विद हेमेटोकॉल्पस है। अगर हेमेटोकॉल्पस है तो यानी कि ट्रांसवर्स वजाइनल सेप्टम है, देखो है ना। और अगर हेमेटोकॉल्पस नहीं है तो फिर थायराइड, प्रोलैक्टिन, FSH-LH लेवल कराएंगे। FSH-LH लेवल नॉर्मल हैं या लो हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिले, तो अगर तो उसमें हम कॉन्स्टिट्यूशनल डिले होता है रीएश्योरेंस करेंगे। अगर FSH-LH लेवल रेज्ड हैं, हाई हैं, तो प्रीमैच्योर ओवेरियन फेलियर। और रेज्ड LH-FSH है तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया है। और फिर हाइपोथायरॉयडिज्म, थायराइड के बेसिस पर हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म। एंड्रोजन लेवल के बेसिस पर टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोस्टेनोडायोन एंड 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन लेवल अगर बढ़े हुए हैं तो मतलब वही है एडल्ट ऑनसेट कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया और एड्रिनल ट्यूमर्स, तो उसमें कॉर्टिसोल थेरेपी, सर्जरी फॉर ट्यूमर। थोड़ा सा ये देखो डेवलपमेंट देख लेते हैं। अगर जैसे SRY जीन प्रेजेंट होता है तो गोनैड विद डेफिनेटली टर्न इनटू टेस्टिस। अगर कोई SRY जीन नहीं है तो ओवरी में चेंज होगा। 46XYXX है तो ये सावेज सिंड्रोम होता है। स्वेयर्स में 46XY होता है, डिलीशन ऑफ टिप ऑफ वाई क्रोमोसोम। 46XX है, कोई SRY जीन नहीं है यानी कि गोनैड डेवलप होगा ओवरी में। 46XY है, गोनाड डेवलप हुआ टेस्टिस में। जैसे ये मेसोनेफ्रिक डक्ट होता है, वॉल्फियन डक्ट होता है, तो इसमें वॉल्फियन स्ट्रक्चर्स भी डेवलप्ड ओनली इफ AMH इज प्रेजेंट फ्रॉम सर्टोली सेल्स, है ना। अभी होता है पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट होता है और मुलेरियन डक्ट होती है। मुलेरियन डक्ट डेवलपमेंट ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। तो मुलेरियन डक्ट जो डेवलप हो जाएगा वो अनफ्यूज पार्ट ऑफ द मुलेरियन डक्ट डेवलप इनटू फैलोपियन ट्यूब, जो अनफ्यूज पार्ट होगा। और जो फ्यूज पार्ट होगा वो यूट्रस, सर्विक्स और अपर 2/3 ऑफ द वजाइना। जो यूरोजेनाइटल साइनस होती है वो लोअर 1/3 ऑफ द वजाइना बनाती है। यूरोजेनाइटल साइनस के पास पूरे एंड्रोजन रिसेप्टर्स रहते हैं। जब एंड्रोजन, अगर उस पर एंड्रोजन पे अगर एंड्रोजन ने काम कर दिया यूरोजेनाइटल साइनस पे तो मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया में हो जाएगा। और अगर उस पर एंड्रोजन्स नहीं आए तो वो फिर वो लोअर 1/3 ऑफ द वजाइना बना लेगी, ठीक है। अब जैसे आए हम टर्नर सिंड्रोम देख लेते हैं। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, गोनैड्स तो स्ट्रीकी ओवरीज रहेंगे, तो क्योंकि ऊसाइड बहुत ज़्यादा एसिलरेटेड एपोप्टोसिस हो जाती है उनके। इंटरनल जेनिटिलिया रहेगा यूट्रस, सर्विक्स, ओवरी, और एक्सटर्नल जेनिटिलिया रहेगा वजाइना रहेगा। थिलार्की, एडनार्की, ग्रोथ स्पर्ट मिनरल हम देख लेते हैं। थिलार्की इसमें नहीं होगी क्योंकि कोई ईस्ट्रोजन नहीं होगा। एडिनार्की बिकॉज ऑफ एंड्रोजन होगी, तो एड्रीनल एंड्रोजन होगा तो स्कार्स हेयर होंगे। ग्रोथ स्पर्ट कोई नहीं होगा इसमें, ठीक है। शॉर्ट स्टैचर्ड होते हैं और गर्ल्स के मेंसेस भी नहीं आते हैं, ठीक है। तो यानी कि कुछ भी नहीं है, सिर्फ थोड़े बहुत स्कार्स हेयर है। ना थिलार्की है, ना ग्रोथ स्पर्ट है, ना मिनार्की है, ना एडिनार्की में भी थोड़ा सा बस ये है कि स्कार्स हेयर्स हैं। अब आते हैं टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में 45X0 होता है, नो वाई क्रोमोसोम, तो गोनैड डेवलप्स इनटू ओवरीज, स्टिकीज ओवरीज होती हैं। तो पेशेंट एसिलरेटेड प्रोसेस होता है फॉलिकल्स का, इट लीड्स टू फाइब्रोटिक और स्ट्रीकी ओवरीज, ठीक है। तो पर इसमें हॉट फ्लशेस नहीं आते हैं, ठीक है। अब ये वाला डायग्राम है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसमें टर्नर सिंड्रोम है। टर्नर सिंड्रोम का क्रोमोसोम 45X0 होगा। इसमें यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना सब कुछ होता है। ओवरीज, इंटरनल जेनिटल, गोनैड्स में स्ट्रीकी ओवरीज होंगे, एक्सटर्नल स्ट्रीकी ओवरीज होंगे, पर ब्रेस्ट डेवलपमेंट कुछ नहीं होएगा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में, और हमें पता ही है। और कोई ईस्ट्रोजन नहीं आता है क्योंकि वहाँ से। फिर स्पार्स हेयर्स रहेंगे क्योंकि एड्रिनल एंड्रोजन है, तो ब्रेस्ट एब्सेंट होंगे। एक्सिलरी हेयर, प्यूबिस हेयर स्पार्स होंगे। और फीचर्स में क्या होगा, शॉर्ट स्ट्रेचेस, तो हमें पता ही है।